Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the part 3 of data transfer instruction. In the last two videos we have discussed about the various data transfer instruction. Today we'll discuss some other data transfer instruction and how they works. So first we'll discuss about the instruction that is SHLD instruction. The full form of the SHLD instruction is store H and L registers direct. S for store, HL is the HL register pair, D for direct. Store H and L register direct. It means इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो HL रजिस्टर का कंटेंट है वो आप स्टोर करोगे डायरेक्टली किस पर, मेमोरी लोकेशन पर. कौन सी मेमोरी लोकेशन? जो आपको SHLD इंस्ट्रक्शन में दे रखी होगी. तो जब भी आपको SHLD इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगा, 16 बिट का एड्रेस स्टोर होगा. अब किस तरीके से स्टोर करेंगे वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले फंक्शन क्या कर रहा है, स्टोर द कंटेंट ऑफ द HL रजिस्टर पेयर इनटू द मेमोरी लोकेशन विच इज स्पेसिफाइड बाय दिस 16 बिट एड्रेस. जो भी यहाँ 16 बिट एड्रेस दे रखा होगा उस पर स्टोर करेंगे. अब कैसे स्टोर करेंगे वो हम देख लेते हैं. मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है आपका SHLD और 16 बिट एड्रेस की जगह आपको क्या 16 बिट का एड्रेस दे रखा है हेक्साडेसिमल फॉर्म में 2060H दे रखा है. देखिए एग्जीक्यूशन से पहले क्या कंडीशन है और एग्जीक्यूशन के बाद क्या चेंजेस आएंगे. हमें सिर्फ किससे मतलब है, HL रजिस्टर से मतलब है. तो BC रजिस्टर पेयर होता है, D रजिस्टर पेयर होता है और HL रजिस्टर पेयर होता है. हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि HL रजिस्टर की जो HL रजिस्टर्स की वैल्यू है वो कैसे स्टोर्ड होंगी मेमोरी में. तो H की वैल्यू मान लीजिए 35 दे रखी है, L की वैल्यू क्या दे रखी है, 78 दे रखी है. इन दो वैल्यूज़ को आपको कहाँ पर स्टोर करना है, मेमोरी में स्टोर करना है. ठीक है. तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन गिवन इज SHLD 2060H. तो आप कैसे स्टोर करेंगे, सबसे पहले आप किस एड्रेस पे गए, 2060 एड्रेस पे गए और पहले कौन सी वैल्यू स्टोर होगी HL में से, पहले जो 2060 एड्रेस है इस पर आप L की वैल्यू स्टोर करेंगे. यानी जो मेमोरी लोकेशन 2060 दे रखी होगी उस पर आप गए और क्योंकि एक लोकेशन पे सिर्फ 8 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है तो या तो H स्टोर होगा या L स्टोर होगा. तो पहले हम किसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो एड्रेस गिवन होगा उस पर L की वैल्यू ऑलवेज. अब रह किसकी वैल्यू गई, H की वैल्यू. तो H की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो अगली लोकेशन होगी यानी 2061 इस पर हम किसको स्टोर करेंगे, H को स्टोर करेंगे. तो आपकी L की वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गई, जो एड्रेस गिवन है, और जो अगली लोकेशन है उस पर किसकी वैल्यू स्टोर कर दिया आपने, H की वैल्यू स्टोर कर दी. सो दिस इज द वे हाउ SHLD इंस्ट्रक्शन वर्क्स. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XCHG इंस्ट्रक्शन. XCHD इंस्ट्रक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, इट एक्सचेंज द वैल्यूज. अब किस किस की वैल्यू एक्सचेंज कर रहा है, जो XCHG इंस्ट्रक्शन है किस किस की वैल्यू को एक्सचेंज करेगा, इट एक्सचेंज H and L रजिस्टर पेयर वैल्यू विद D and E रजिस्टर वैल्यू. यानी XCHG इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो आपकी HL की वैल्यू है उनको तो D में स्टोर कर देगा और जो D में वैल्यूज हैं उनको HL में स्टोर कर देगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ XCHG इंस्ट्रक्शन. इसमें अलग से कोई भी ऑपरेंड या कोई एड्रेस या कोई डेटा कुछ नहीं दे रखा होता, सिर्फ क्या दे रखा होता है, XCHG इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है. सो द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर H, जो रजिस्टर H का कंटेंट होगा, इट इज एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D. H का कंटेंट किस में चला जाएगा, D में, और D का H में. द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर L, जो कंटेंट होगा रजिस्टर L का, और एक्सचेंज विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर L का E में चला जाएगा और E का L में चला जाएगा. देख लेते हैं एग्जाम्पल. BC रजिस्टर पेयर, D रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर. और XCHG इंस्ट्रक्शन है तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ D और HL से. मान लीजिए D में 30 है, E में 50 है. इसी तरीके से H में 20 है, L में 70 है. ये आपको एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन दे रखी है, ये वैल्यूज स्टोर्ड है. अब आता है आपका XCHG इंस्ट्रक्शन. ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने दे रखा है कि जो H की वैल्यू है
वो तो कहाँ चली जाएगी, डी में चली जाएगी। और डी की वैल्यू किस में आ जाएगी, एच में। देखिए 20 वैल्यू किस में चली गई, डी में, और 30 वैल्यू किस में आ गई, एच में आ गई। तो एच और डी ने आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ऐसे ही आगे है, ई की वैल्यू जो थी 30, सॉरी ई की वैल्यू जो थी 50, वो किस में आ जाएगी, एल में। देखिए एल में क्या आ गया, 50 आ गया। और जो एल की वैल्यू है 70, वो किस में आ जाएगी, ई में आ जाएगी। तो एल की वैल्यू जो है 70, वो किस में आ गई, अब ई में। ठीक है, तो डी एच आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ई एल आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से डी रजिस्टर अपनी सारी वैल्यूज को एच एल में डाल देता है, और एच एल अपनी सारी वैल्यूज को किस में डाल देता है, डी में डाल देता है। सो दिस इज द वे हाउ XCHG इंस्ट्रक्शन वर्क्स। Now come to the next instruction, that is SPHL इंस्ट्रक्शन। इसका क्या फंक्शन है, कॉपी HNL रजिस्टर्स, जो भी HL रजिस्टर में वैल्यू होगी उसको किस में कॉपी कर देगा, टू द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर मतलब SP रजिस्टर में। स्टैक पॉइंटर क्या है, स्टैक पॉइंटर और SP इज ए रजिस्टर विच पॉइंट्स एन एड्रेस इन द स्टैक, जो स्टैक में एड्रेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कर क्या रहा है कि HL रजिस्टर में जो भी आपकी वैल्यूज होंगी उसको किस में डाल देगा, वो SP रजिस्टर में डाल देगा। और SP रजिस्टर क्या है, SP आपका जो रजिस्टर है वो किसको स्टोर कर रहा है, 16 बिट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। किस तरीके से कॉपी होगी वो हम देख लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू लोड द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर टू द SP। एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जो HL रजिस्टर में कंटेंट दे रखा है वो SP रजिस्टर में सिर्फ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग से कोई ऑपरेंड नहीं होता है, सिर्फ क्या दे रखा होगा आपको, SPHL। अलग से कोई भी ऑपरेंड, एड्रेस या डेटा नहीं दे रखा होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जीक्यूशन से पहले क्या है, एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा। एग्जीक्यूशन से पहले SP है, इसमें कोई भी एड्रेस या तो दे रखा होगा या नहीं दे रखा होगा। ठीक है, मान लीजिए SP में कुछ भी नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होगा तो ओवरराइट हो जाएगा। SP क्या होता है, SP में हमने क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है जिसमें 16 बिट का एड्रेस होता है। लेकिन मान लीजिए इनिशियली कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें 16 बिट का होना चाहिए था एड्रेस, लेकिन नहीं दे रखा है। H में क्या दे रखा है, 25 वैल्यू स्टोर्ड है 8 बिट की। L में कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, 30 स्टोर्ड है 8 बिट की। अब आया इंस्ट्रक्शन SPHL। इस इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, जो H की वैल्यू थी 25 और जो L की वैल्यू थी, भाई 8 बिट ये हैं, 8 बिट ये हैं, ये दोनों वैल्यूज किस में चली जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी SP में। यानी 25 20 में आ गया और 30 20 में आ गया। भाई ये तो 8 बिट के हैं और ये अकेला कितने बिट का है, 16 बिट का है। तो 8 बिट का तो 25 चला गया और L चला गया 8 बिट का, तो पूरा एड्रेस कितना हो गया, 2530। और इसमें जो वैल्यू थी वो एज इट इज रही। तो SPHL इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही SPHL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, H और L रजिस्टर में जो भी 8 बिट की डेटा वैल्यूज हैं वो किस में कॉपी हो जाती हैं, वो आपकी SP रजिस्टर में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही ये SP रजिस्टर में स्टोर हुई, ये किस में कन्वर्ट हो गई, अपने आप एड्रेस में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि स्टैक पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता है स्टैक की लोकेशन। ठीक है, now we'll discuss the next instruction, and the next instruction is XTHL instruction। ये जो XTHL इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज H and L with top of stack। यानी स्टैक के टॉप पर जो वैल्यूज हैं उनको किसके साथ एक्सचेंज करिए, H और L के साथ। जो H और L में वैल्यूज होंगी वो तो स्टैक में चली जाएंगी, और जो स्टैक में वैल्यूज है टॉप ऑफ द स्टैक्स में वो किस में आ जाएंगी, HL में आ जाएंगी। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन HL एंड टॉप ऑफ स्टैक्स। ठीक है, X का मतलब एक्सचेंज, T का मतलब टॉप ऑफ स्टैक और HL का मतलब HL वैल्यूज। अब कैसे चेंज होंगी और क्या इसका फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो कहता है सिर्फ XTHL। आपको अलग से कुछ नहीं दे रखा होगा, सिर्फ क्या दे रखा होगा, XTHL। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे HL की वैल्यूज को एक्सचेंज करना है किसके साथ, टॉप ऑफ स्टैक वैल्यूज के साथ एक्सचेंज करना है। अब वो एक्सचेंज कैसे होगा वो हमने यहाँ दे रखा है। द कंटेंट ऑफ द L रजिस्टर, जो L रजिस्टर का कंटेंट होगा, भाई दो रजिस्टर है H और L, जो L रजिस्टर का कंटेंट है
the content of the L register are exchanged with the location pointed by the content of SP. जो SP आपका रजिस्टर होगा उसके अंदर क्या स्टोर रहता है, उसके अंदर रहता है स्टैक की टॉप लोकेशन का एड्रेस। तो स्टैक की टॉप लोकेशन में जो भी डेटा होगा, स्टैक की टॉप लोकेशन पे जिसका एड्रेस कहाँ से पता लग रहा है, SP से, उस पर जो डेटा होगा वो किस में चला जाएगा, एक्सचेंज होकर L में, और L वाला किस में आ जाएगा, SP में आ जाएगा। ठीक है, L वाला डेटा कहाँ चला गया, जिस एड्रेस पे आपको SP दे रखा है वहाँ पर। ठीक है, और SP पे जो डेटा है वो किस पे चला जाएगा, L पे चला जाएगा। यानी SP का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, L के साथ। दूसरा, द कंटेंट ऑफ द H रजिस्टर, जो H रजिस्टर है उसका कंटेंट किसके साथ एक्सचेंज होगा, विद द लोकेशन पॉइंटेड बाय द कंटेंट ऑफ SP+1। यानी स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस दे रखा है उसकी अगली लोकेशन के साथ, भाई जो SP वाला एड्रेस है उसके साथ तो किसका एक्सचेंज हो रहा है, L का, और उसके अगले एड्रेस के साथ किसका एक्सचेंज हो रहा है, H का। अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से वैल्यू एक्सचेंज हो रही है। मान लीजिए स्टैक पॉइंटर में एड्रेस क्या दे रखा है आपको, भाई हमने आपको बताया कि स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है, 16 बिट का। उसके एड्रेस दे रखा है 3050। ठीक, H के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, 20। L के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 00। ठीक, अब हमने आपसे क्या बताया, द कंटेंट ऑफ द L रजिस्टर, ये रहा L रजिस्टर का कंटेंट। ये इंस्ट्रक्शन कौन सा आ गया, XTHL। अब क्या होगा, ठीक, तो अब ये देखिए जो स्टैक पॉइंटर है 3050, अब ये आपका स्टैक है। जब आप 3050 एड्रेस पे गए तो वहाँ क्या स्टोर्ड है, 53 स्टोर्ड है। भाई इनसे कोई मतलब नहीं है। स्टैक पॉइंटर क्या इंडिकेट कर रहा है, किसका एड्रेस इंडिकेट करता है, स्टैक का, स्टैक के टॉप का। स्टैक के टॉप 3050 पे क्या स्टोर्ड है, 53 वैल्यू स्टोर्ड है, और इसकी अगली लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है, 3051 पे, यानी कि SP+1 पे 62 वैल्यू स्टोर्ड है। ये क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के आने से पहले, कि भाई ये स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है, इस एड्रेस पे गए तो हमें 53 मिला, इसके अगले एड्रेस पे ये मिला, और ये H और L के वैल्यू है। ठीक, अब आ गया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ द L रजिस्टर, कंटेंट क्या है L रजिस्टर का, 00। इट इज एक्सचेंज विद द लोकेशन पॉइंटेड बाय द कंटेंट ऑफ SP एड्रेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 53। तो 53 की वैल्यू किसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी, 00 के साथ। L की वैल्यू किसके साथ एक्सचेंज होगी, जो कंटेंट है SP का, कंटेंट SP का क्या है, 53। तो L की वैल्यू किसके साथ एक्सचेंज होगी, 00, 53 के साथ। 53 तो आ जाएगा यहाँ पर, और 00 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो 53 यहाँ पर आ जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी होगी, 53, और 00 कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो 3050 की वैल्यू क्या होगी, 00। देखिए L 53 बन गया, और आपका जो है SP की वैल्यू क्या होगी, 00। दूसरा, द कंटेंट ऑफ द H रजिस्टर। तो देखिए जो कंटेंट है H, अब H रजिस्टर में क्या है, H रजिस्टर में 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, 20 किसके साथ एक्सचेंज होगा, कंटेंट ऑफ SP+1। 20 वैल्यू किसके साथ एक्सचेंज करेगी, वैल्यू SP+1 यानी कि 62 के साथ। तो 62 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और 20 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो देखिए 62 कहाँ आ गया, 62 यहाँ से हट के यहाँ आ गया इसमें, और यहाँ का जो 20 था वो कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला XTHL इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कि जो SP वाले एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है वो तो आ गया आपकी L रजिस्टर में, और जो SP+1 पे वैल्यू पड़ी हुई है वो किस पर आ जाएगी, H पर आ जाएगी। ठीक है, और इनके अंदर की वैल्यू इसमें चलेगी, इसके अंदर की वैल्यू इसमें। So this is the exchange between stack pointer address values and HL values. So I hope now this instruction SHLD, XCHD, SPHL and XTHL is clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. And if you like this video, kindly share and subscribe. Thank you so much.